करप्शन किस तरह खत्म हो सकती है? ये क्यों है? क्यों? ये क्या है? वजह क्या है इसके पीछे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि चीज़ ये आम है, जी ये सवाल आम है, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका सैर हासिल जवाब देना जो है ना वो जी लोग तलाश करते रहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, इसका मतलब सवाल ये है क्यों इसकी है? वजह क्यों है, क्यों है? मतलब इसकी क्यों करते क्या क्यों है वो? वजह क्यों है? ज्यादा पुलिस को जो करप्शन की तरफ माइल करती है वो पब्लिक करती है, उसकी वजह क्या है? हमें होती है जल्दी, एक लड़ाई झगड़े की FIR हो, एक कौन पेशी, जाएगा? 2 पेशी, 3 पेशी, 4 पेशी, 5 पेशी, उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। जी। तो अगर उस केस की 3 साल लिमिट ही कोई ना निकले और डेटें बढ़ती जाएं तो लोगों ने तौबा करके पुलिस को नहीं पैसे दें। तो बेसिक अगर कोर्ट्स का निज़ाम ठीक हो जाए, स्पीडी रिलीफ मिल जाए, पुलिस को चवन्नी कोई ना दे, एक पाई ना दे पुलिस को कोई, कहना लॉ जो भी है, एक जज साहब बैठे हों, उनको ये देखना चाहिए कि यार मैं मुलजमों को बुलाए जा रहा हूँ, मुद्दई गवाह आ नहीं रहे, 4 महीने 6 महीने साल चलो देख लें आप, जी यार साल में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। लेकिन सर दूसरी तरफ भी देखें ना, एक तो पहलू ये है कि चले अवाम खुद ऑफर करती है, मुद्दई भी ऑफर करते हैं और ये भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो जानबूझकर ऐसे सरकमस्टांसिस बनाता है कि लोग रिश्वत देने पर मजबूर हों। तो SHO ने किस तरह मैनेज किया? यानी इसका मतलब SHO इतना पावरफुल है कि वो एडिशनल IG को उसने यार approach आपकी करा। सोच ही, SHO के जो इख्तियारात हैं आपकी सोच से बाहर हैं। वो 302 के बंदे की बेल खुद ले सकता है। किसी भी इलाके में होता है जी, SHO को सस्पेंड कर दिया, SP को सस्पेंड कर दिया, DSP को सस्पेंड कर दिया, तो ये क्या सजा है? ये सजा कोई नहीं है, ये इसे कहते हैं शलजम से मट्टी उतारना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नियाब हैदर नकवी साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा सर, पिछली दफ़ा हमने बहुत सारे इश्यूज़ को एक जनरली देखा, पुलिस के हवाले से क्या चीज़ें चल रही थी। अभी एक ख़ास कि पुलिस में करप्शन का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो उसको एक सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप मिल जाती है। अभी कल की एक FIR है कि पुलिस एहलकारों ने रिश्वत ली और थाना चौंग में उसका मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले भी CCD के 2-3 केस सामने आए कि उन्होंने अगवा किया और उसको किया, और एक चेकिंग के बहाने एयरपोर्ट के करीब एक बंदे से 40 लाख रुपया 3 पुलिस एहलकारों ने लूट लिया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और कुछ नाके पे भी ऐसी चीज़ें आती हैं, बल्कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये कहे कि नाके पे मुझसे चाय पानी तो कम से कम लिया ही जाता है। नहीं भाई, बिल्कुल तो दुरुस्त है। ये सारी चीज़ें, ये करप्शन किस तरह खत्म हो सकती है? ये क्यों है? क्यों? ये क्या है? वजह क्या है इसके पीछे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि चीज ये आम है, जी ये सवाल आम है, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसका सैर हासिल जवाब देना जो है ना वो जी लोग तलाश करते रहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, इसका मतलब सवाल ये है क्यों इसकी है? वजह क्यों है, क्यों है? मतलब इसकी क्यों करते क्यों क्या है वो? वजह क्यों है और रुकती क्यों नहीं? रुकते क्यों नहीं? ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें, जो क्राइम कर रहे होते हैं सोसाइटी में लोग, जी वो आप और मुझ में से हैं। जी पुलिस भी सोसाइटी का एक हिस्सा है। ऐसे ही। जिस तरह आप पुलिस को कह रहे हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लें, आपको आए रोज पटवारियों का, तहसीलदारों का, उनका मिलेगा करप्शन का। जी बिल्कुल, आप हेल्थ में देख लें, वो हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में उसी तो तरह। वजह क्या है? क्योंकि वी आर वन सोसाइटी, हम इस जगह हैं और इसमें जहनियतें पाई जाती हैं। कुछ लोग हैं उनको ये बड़ा लुक्रेटिव लगता है आसानी से हाथ मार लेना, इजी। जबकि ज्यादा पुलिस को जो करप्शन की तरफ माइल करती है वो पब्लिक करती है, उसकी वजह क्या है? हमें होती है जल्दी, हम किसी भी वाक़े को फेस नहीं करना चाहते। अब आप देखें, लड़ाई झगड़ा होगा, थाने गए हैं, लड़ाई झगड़े में एक पार्टी अलहदा उसको ऑफर कर रही है, साड़ी लत उत्ते होनी चाहिए भाजी, दूसरी पार्टी अलहदा ऑफर कर रही है। ऐसी रियलिटी है ये भी। आप फिर आप देखें कि हमारा काम झूठ से शुरू होता है। मैं अमीन वैंस साहब का आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। 2 पार्टियां आमने सामने आ गई, केस था कोई, वो उनकी उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अमीन वैंस साहब ने कहा यार देखो, आप 2 बंदे यहाँ बैठे हुए, दोनों को पता है कि सच क्या है, लेकिन आप अपने घर से कलामे पाक पे हाथ रख के आए हैं
कि लो जी अज असीं पुलिस नूं कहना सानूं सच कढ के दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही। और जब पुलिस सच निकालती है तो कहते हैं जी पुलिस बिक गई है, पुलिस ने पैसे ले लिए हैं। दोनों पार्टियां ले, देखे ना। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लड़ाई के केस की मिसाल दे देता हूँ। दो पार्टी में झगड़ा हुआ, एक ने दरखास्त दे दी कि जनाब इसने मतलब हल्का फुल्का, और जी मेरी चैन गिर गई, मेरा पर्स छीन लिया, मेरा ये हो गया, पैसे निकाल लिए, मेरा ये होता है ना। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। ये तो पहले है ना, मेरा मोबाइल निकाल लिया। दूसरी पार्टी कहेगी जनाब ये झूठ कह रहा है, हाँ जी मेरे इतने पैसे गिर गए हैं, मेरा ये हो गया। या वो दूसरी पार्टी चली जाएगी फेक वो मेडिकल लेने के लिए, जो कि आप मिल रहा है, बहुत मिलता है। किसी ने उंगली तोड़ ली, किसी ने मेरे आज रिसेंट एक वाकया हुआ है, ये कोई 1 महीना पहले। बहुत शरीफ लोग हैं मेरे जानने वाले, उनकी लड़ाई हो गई तो उनके 2-4 उसके लड़के के दोस्त है वो आए, तो उनके को थोड़ा सा उन्होंने मार कुटाई की उनके को, लेकिन वो काबिल दस्तंदाजी नहीं था जी। उन्होंने पुलिस के साथ गए, या पुलिस ने वाकई हमदर्दी करते हुए उनकी FIR दे दी। अब उन्होंने क्या किया, वो गए हैं, एक साहब उनको ले गए डॉक्टर के पास, तो उनकी नाक की हड्डी ब्रेक की है, तो वो लेके आ गए, उनके लकीरें निकलवा दी। बिल्कुल ऐसे उन लोगों की इसी तरह होता है, बिल्कुल ऐसे। अब वो पुलिस तो नहीं कर रही, कौन कर रहा है, आप और मैं। अब जब पुलिस तक ये बात आती है, झूठ है ना जी, अब इस झूठ में से पुलिस ने सच निकालना है। अगर कोई अच्छा तफ्तीशी है, वो कहेगा भाई आपको अगर चोट लगी हुई थी तो आप 2 दिन बाद क्यों आए हैं, उनको कहेगा भाई इसका पर्चे को चैलेंज करो। आप चैलेंज करेंगे तो उसमें दफा इजाद नहीं होगी, मेडिकल वाली जी, उसको चैलेंज कर दें। अब इस पे कोई जाता नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं दोनों। पैसे उसने भी दे दिए हैं, पैसे उसने भी दे दिए हैं, दोनों ने अपनी सहूलत की है। और ज्यादा पैसे क्यों दिए जा रहे हैं ये आपको पता है? पुलिस को में रिश्वत की वजह बुनियादी क्या है, ये किसी ने नहीं बताई होगी जी। बिल्कुल, कोर्ट्स, अदालतें जी, चूंकि वहां का प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है, जाके वकला की फीसें, डेटें, खराबियां, उससे बचने के लिए मेरे पास मैं कई ऐसे केसेस का हवाला दे सकता हूं ऑन रिकॉर्ड, जिनको 4-4 साल से 5-5 साल से घसीटा जा रहा है और बीच में है कुछ नहीं। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई देखे ना, एक लड़ाई झगड़े की FIR हो गई, अब आप गवाहों को बुला रहे हैं, गवाह आ ही नहीं रहे, कौन जाएगा? 2 पेशी, 3 पेशी, 4 पेशी, 5 पेशी, उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना जी, कि नहीं होनी चाहिए। कंप्लेनेंट नहीं आ रहा, उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर उस केस की 3 साल लिमिट ही कोई ना निकले और डेटें बढ़ती जाएं, तो लोगों ने तौबा करके पुलिस को नहीं पैसे देने कि चल यार जान है थोड़ी छूट जाएगी, रोज रोज से जाना नहीं भाई, किराया लगा के जाएं, फिर जाते ही मुंशियों ने 200 दे दो, 300 दे दो, हर पेशी पे 500 दे दो ऐसे। तो बेसिक अगर कोर्ट्स का निज़ाम ठीक हो जाए, स्पीडी रिलीफ मिल जाए, पुलिस को चवन्नी कोई ना दे, एक पाई ना दे पुलिस को कोई, उनको पता है ना पुलिस ने FIR कर दी है, सुबह कोर्ट से रिलीफ मिल जाना है। भाई कोर्ट में तो डेटे हैं यार, देखे ना लॉ जो भी है, एक जज साहब बैठे हुए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यार मैं मुलजमों को बुलाए जा रहा हूं, मुद्दई गवाह आ नहीं रहे, यार 4 महीने 6 महीने साल चलो देख लें आप जी, यार साल में आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। लेकिन सर दूसरी तरफ भी देखें ना, एक तो पहलू ये है कि चले अवाम खुद ऑफर करती है, मुद्दई भी ऑफर करता है और ये भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो जानबूझकर ऐसे सरकमस्टांसिस बनाता है कि लोग रिश्वत देने पर मजबूर हों। दुरुस्त इस तरह की भी चीज़ मैं बताता हूं ये क्यों है, ये बात दुरुस्त है आपकी, जिस तरह बंदे आपने बताया पकड़े गए जी, जिस तरह CCTV वाला वाकया बताया जी, लेकिन क्या उनकी सरकोबी हुई कि नहीं हुई? हुई। पुलिस में जितना सख्त निज़ाम है ना जजा और सजा का, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन सर मैंने आज तक देखा है, अगर किसी को SHO मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया, बल्कि नौकरी से बर्खास्त हो गया, एक SHO की बात करते हैं, चलो बाकी तो हाँ जी बिल्कुल, बर्खास्त हो गया, 2 साल बाद वो फिर दोबारा आ जाता है, उसको ट्रिब्यूनल में चला जाता है या हाई फोरम पे चला जाता है, किसी मतलब
अब ये इतना क्राइम हीनियस भी वो कर ले, बंदा मार दे, चलो बाकी तो चीजें, कत्ल कर दिया बंदा, टॉर्चर से मर गया, बड़े केसेस मैंने रिपोर्ट किए, लेकिन फिर वो दोबारा आ उसकी वजह क्या, मैं बताता हूँ आपको। उसकी वजह ये है कि हमारे लॉ का फ्लॉ है ये। देखिए ना, कानून ने उनको ये इजाजत दी हुई है ना, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप। इसमें जरूरत है आईनी तरमीम की, कानून को तब्दील करने की, कि आप उसको, एक जगह से सजा हुई है, उसके फौरन 5 फोरम जो रखे हुए हैं आपने, या 7 फोरम रखे हैं, तो वो 2 फोरम कर दें, 3 कर दें। लेकिन देखें ना, किसी फोरम पे भी जाना है, देखें आप आम केसेस में भी चले जाएं जी, तो कोर्ट्स में जब जाना है आपने, दीवानी केसेस में भी, क्रिमिनल केसेस, तो आपको स्टेप्स मिले हुए हैं, ऐसे ही यहाँ सिविल है, सेम इस तरह है। अब उसमें वो किसी ना किसी जगह वो दुरुस्त होते हैं या गिल्टी होते हैं, तो कोई अप्रोच ऐसी कर लेते हैं जिससे वो चीज को मैनेज कर लेते हैं, मतलब साबित हो जाता है क्राइम, हाँ, उसके हाँ, बावजूद वो फिर आ जाते हैं। यही तो बताता हूँ ना कि आप, मेरे दौर में कई केसेस हुए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। तारक सलीम डोगर साहब थे सीसीपी लाहौर, बड़े सख्तगीर थे, बिल्कुल, बड़ी आवाम की सुनते थे। एसएचओ खाना एक था, नाम मुझे उसका भूल गया, वो क्या था, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अतर अली खान साहब वहां बिहार होते, एलिगेशन क्या था कुछ उसने, मुझे इस वक्त जेल में नहीं, चले सस्पेंड हो गए, ठीक है, किसी भी एलिगेशन पे सस्पेंड हो गए। तो वो जनाब, वो उन्होंने कहा, क्योंकि अतर साहब और मैं इकट्ठे ही जारी करते थे हम चीज़ें, तो वो कहीं ऑफिस से बाहर थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप ये रिलीज कर दो। मैंने वो रिलीज किया है, तो मुझे थोड़ा फैक्स गई है, तो उनकी कॉल आ गई कि नहीं आप वो जारी तो नहीं की। मैं क्या सर, वो तो जारी हो गई, चलिए यार वो रोकनी है, तो वो उसकी सस्पेंशन रुक गई है। अच्छा, अब आप सोचें कि तारिक सलीम जैसे सख्तगीर बंदे को वो एसएचओ ने किस तरह मैनेज किया। यानी इसका मतलब एसएचओ इतना पावरफुल है कि वो एडिशनल आईजी को उसने यार, आपकी सोच ही, एसएचओ के जो इख्तियारात हैं आपकी सोच से बाहर हैं। वो 302 के बंदे की बेल खुद ले सकता है। एसएचओ के पास इतना इख्तियार है। बिल्कुल आईजी देखे ना, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब क्यों इनको बार बार कहते हैं सारों को, यार गुनाहगार को गुनाहगार करो, बेगुनाह को गिरफ्तारी डाले बगैर बेगुनाह करने वाले को मैं बहादुर मानता हूँ। बिल्कुल, वो सच कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। और उन्होंने आके जितनी चेंजेस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब लेके आए हैं पुलिस वेलफेयर के लिए, लोगों के आसानियों के लिए, जितना काम वो तो एक उन्होंने रिकॉर्ड किया है, वो एक रिकॉर्ड, मतलब ये एक हिस्ट्री है, ये नहीं खत्म होगा, ये रिकॉर्ड टूटेगा तो नहीं कभी। नो वन कैन मैच डॉक्टर उस्मान अनवर। बिल्कुल सर, यू आर राइट। उन्होंने जो किया है, लेकिन आप जो मैं करता हूँ, अब उसका मैं मुर्दे इल्जाम ठहरा दूं डॉक्टर उस्मान अनवर को, तो वो गलत है ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ, पुलिस में जजा सजा बहुत है, सिर्फ उसके जो स्टेप्स है ना, लॉ में अमेंड की जरूरत है कि उसको 2 या 3 जगह कर दिया अच्छा जाए। सर, एक और चीज बड़ी होती है, कोई भी इंसिडेंट बड़ा हो जाता है किसी भी इलाके में, होता है जी एसएसओ को सस्पेंड कर दिया, एसपी को सस्पेंड कर दिया, डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, तो ये क्या सजा है? ये सजा कोई नहीं है, ये इसे कहते हैं शलजम से मट्टी उतारना, कि वक्ती तौर पर मीडिया और पब्लिक प्रेशर को दूर करने के लिए, और आप देखते ही हैं फिर महीने बाद वो किसी और जगह लगा होता है। वो तो क्लोज हुआ ना, वो सस्पेंड, ये कोई सजा तो नहीं ना, इट्स अ पुलिस स्ट्रेटजी। फिर देखे ना, कोई बड़ा वाकया हो जाता है, हाँ जी, तो क्या वो एसएचओ ने की है? मुझे आप बताएं, एक बड़ी डकैती हो गई है जी, अब क्या एसएचओ हर बंदे के घर के बाहर क्या वो लगा सकता है एक सिपाही खड़ा? इकबाल टाउन का जो, लेकिन एक नेग्लिजेंसी तो होती है ना कि एसएचओ को अगर अपने इलाके में पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन सी वारदात या कौन से वारदातियां या कौन से जुराइम पेशा लोग हैं, तो फिर उसकी अहलियत अहल नहीं है। आप मुझे या तो ये है आप मुझे ये बताएं, अब ये ना कहिए कि मैं पुलिस की एडवोकेसी कर रहा हूँ। जी जी जी, नहीं, मैं पुलिस का नाकद खुद भी हूँ, वहां बैठ के भी होता था मैं। अब मैं यहाँ आया हूँ, आपको पता मेरे दिल में क्या है? व्हाट इज इन माई हार्ट? नहीं, तो एक एसएचओ को कैसे पता होगा कि भाई आज 4 डाकू प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करके वो जाके ये काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ ये भी क्लियर करूँ, 1-2 पुलिस वाले मुझे इस तरह के भी मिले हैं जो प्लान करके इस टाइप के काम कराते थे, मतलब क्या, मंशियात का, अच्छा, गैम्बलिंग का। 1-2 जो मेरी नज़र से गुजरे, वैसे कराते कई थे,
अब मैं आपको सर पेड क्राइम तो अब मैं- इसीलिए अब मैं कहते हैं ना, मैं- ऐसे अब क्राइम मैं जो आपको- मैं आपको खुद यहाँ- करवाए जाते अब हैं मैं और आपको बताता हूँ हम्म, वैसे कि जब फिर असल में जिस क्राइम के एसएचओ को पकड़ होती है ना, अब यहाँ हमारे राणा याद सलीम साहब थे, जी, एसपी मॉडल बिल्कुल, टाउन रहे, हाँ जी, बड़े मतलब वो जबरदस्त अफसर, प्रोफेशनली वेरी साउंड, जी जी बिल्कुल, प्रोफेशनली वेरी बल्कि किसी की वो सिफारिश भी नहीं सुनते। नो 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 वेरी साउंड, और क्रिमिनल्स के खिलाफ और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कराने वाले के खिलाफ मतलब मैंने इतने विगरसली काम करते या सोहेल सुखेरा साहब को जी तो या राणा याद साहब को बिल्कुल ऐसे ही। देखा। एक दफा मैं आपको बताता हूँ, अब मैं उसको थोड़ा सा सेंसर करके सुनाऊंगा। जी। वो मेरी उनसे बड़ी अच्छी मतलब जी। मेरे उनके घरेलू मरासम बहुत अच्छे थे। तो एक दिन मैं रात को ऑफिस से, मेरी रूटीन थी, मैं रात को 12:30 एक बजे और डीआईजी ऑपरेशंस ऑफिस से निकलता था। चौबीस वीक साहब थे सीसीपी लाहौर। तो मैं वहाँ से निकला तो मुझे इनकी कॉल आई, नहीं आप भाई कितने हो? मैं क्या घर जा रहे हैं, वो तुम इधर आ जाओ मेरे को। अच्छा, मैं थाना गुलबर्ग अपना थाना गालिब मार्केट बैठा है, ठीक है। मैं चला गया तो वहाँ जनाब कोई 15 औरतें, कोई 20-25 मर्द, अच्छा, वो जनाब लाइन में खड़े किए हुए। कहता देखो उसमें बड़ी उम्र के भी थे, दरमियानी उम्र के भी थे, सारे थे। कहता यार देखो तुसी किड्डे बेहया इंसान हो, थोड़े बच्चे थोड़े बारे च की सोच रहे होंगे तुसी। और मेरे सामने कम से कम उनको 50 फोन आए होंगे और 2 फोन डेंजरस टाइप फोन थे। अच्छा। जिसका मैं सोच रहा था कि वो 100% ये अब छोड़ दिया जाए। वो फोन बंद किए, फोन बंद कह के क्या करा, उन्होंने कहा सर तुसी 5 मिनट पहले कॉल कर दे, FIR हो गई। अच्छा सर थानू FIR का नंबर मैं देना, 1 सेकंड थानू नंबर दे रहे हैं। टेलीफोन पे हाथ रख के उन्हें कहा फ्रेश नंबर दसो केड़ा है। नहीं छोड़ा उसने। क्या बात है। वो ऐसे एक SHO को मेरे सामने उसने, मैं ऑफिस बैठा उनके, तो एक SHO, मैं नाम नहीं बताऊंगा, SHO को गुलबर्ग में लगा हुआ था, उसको बुला के बातचीत की। उन्होंने कहा तुसी सारे ने मेरे तो कुरान ते हलफ दिता है। उन्होंने सारे अपने मॉडल टाउन के SHO से कुरान पे हलफ दिया था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। कहता सर मैं कोई, उन्हें कहा नहीं तू सोच तो कुछ कीता है। उन्हें कहा सर नहीं, उन्हें कहा हराम दिया तू फलाने होटल दे कोलों मंथली अन्नी लेके आया कि नहीं आया, मेरे को बंदा बाहर बैठा है, मेरे सामने वो पैरी पड़ गया। ओ खुदा मतलब इस टाइप का यहाँ है, इस तरह होता है। लेकिन आप डकैती चोरी में ना इट्स नॉट पॉसिबल कि इस दीगर ये मैंने जो बता रहा हूँ क्राइम्स, इसमें हो सकता है कि यानी पेड क्राइम में है, जैसे यस 100% है। सोच ही नहीं सकते आप। अगर किसी SHO के, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बड़े सहाफ़ी ने एक सिफारिश कर दी। SHO सत्तो कतरा था, जावेद सिद्दीक, जो DSP रिटायर्ड हो गया। और वो जो सहाफ़ी बड़ा ऑनरेबल सहाफ़ी, बड़ा हाई लेवल का। अच्छा। उसने कहा बंदा पुलिस ने नजायज़ तंग कर दी तो उन्होंने तुसी दस दिओ, ठीक है, कि यार कोई गलत काम करे जो मर्जी किया, लेकिन ये घर ते रोज जी रेडां कर दो, बिल्कुल ना करो। अच्छा, मैंने अपने बॉस को कहा कि सर इस तरह है, तो मैं ये, उन्होंने कहा हाँ कह दो, ठीक है। मैंने उसको फ़ोन किया, मेरी उसके साथ खुद भी ठीक थी। हाँ जी। मैं कहा यार जावेद सिद्दीक एदा जड़ा है मामला है, बंदा है तो यार है कुछ भी नहीं, नजायज़ रोज रेड हो जी जुआ। मैं कहा भाई ये जुआ करावे तो तुम दो, ठीक है, साड़ी कोई सिफारिश नहीं, लेकिन यार बिला मकसद से जा के उन्हें खराब ना करो। को 2 माह गुजरे, उसका मुझे फोन आया, वो फिजिकली रोने लग पड़ा। वो बंदा ही है? वो बंदा, अच्छा नहीं वो जावेद सिद्दीक। अच्छा। कहता सर तुसी मेरी सारी जिंदगी की कमाई ते पानी फेरता है। अच्छा। मैं क्या होया की है? कहता तुसी मैंने जिस बंदे ने किया है ओदे घरों CI ने जुआ फड़ लिया। मैं थोड़े उत्थे गया नहीं, मैं तो CI उत्थे जुआ फड़ गई जनाब। मतलब इस तरह भी होता है कई दफ़ा, अब उसका अमल दखल ही नहीं था उसका। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने उस पर जर्नलिस्ट को फ़ोन किया, वो कसम कुरान उठाए मेरे साथ कि यार मुझे मतलब इस तरह नहीं, ये है वो है, यार मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस बंदे ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, इस तरह। तो ऐसे वाक़यात भी हैं। यानी कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। सर
ये बड़ा ट्रिक। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, बखुदा मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स के साथ सर्व किया। DGPR में तमाम DG के अलावा तमाम पोस्टों पे सर्व किया मैंने। ऐसे DGPR में DG के अलावा कोई ऐसी पोस्ट नहीं टॉप की जिस पे मैंने सर्व नहीं किया। बिल्कुल। बाखुदा आज मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर काम करता है तो महकमा पुलिस है। महकमा पुलिस जितना, आप देखें ना कि रात 12 बजे के बाद आप मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर ढूंढ के दिखाएं, नहीं मिलेगी। आपको या कुछ सोए मिलेंगे या आपको कमरों में खुशगपियाँ करते मिलेंगे, वार्ड में आपको नजर नहीं आएगा। आप रात को 3 बजे 15 पे कॉल कर दें, हमारा SHO नहीं ना आएगा तो टूटा भज्जा सिपाही जरूर आ जाएगा, जी पाजी की हुक्म है। बिल्कुल सही। पुलिस का ये है, पुलिस को हर वक्त तनकीद का। हाँ, पुलिस के जो मसाइल हैं मैंने आपको बताया कि जब हम SHO को कोई डायरेक्शन ऐसी देंगे ना तो वो 3 गलत काम अपने खुद करेगा उसके साथ। बिल्कुल सही। पुलिस में जिस तरह गलत लोग हमारी सोसाइटी में है, इस तरह हर डिपार्टमेंट में है, और उनका मुहासबा भी होता रहता है, ऐसी बात नहीं है, का मुहासबा भी होता है। और मेरे पास 20 मिसालें मौजूद हैं जो गए, आपके पास उसकी मिसाल मौजूद नहीं। ये जो मजर था वो क्या निकला। हाँ जी बिल्कुल। वो और उसको कई दफा उसके साथ हुआ। हाँ जी। कई दफा डिसमिस हुआ वो। बिल्कुल। लेकिन वो किसी ना किसी फोरम से आ जाता था, लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं होता था, उसकी रैकी होती रहती थी। ऐसे वो कैफरे किरदार को पहुंच गया। इसी तरह ये जो और पुलिस वाले हैं वो भी इस तरह ही होते हैं। चलें सर, थैंक यू सो मच।